सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर दोष महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह हमारी धरती मां, मगर यह भी संकटों से दूर नहीं थी। युगों पहले इस पर आक्रमण हुआ, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का। चारों ओर हाहाकार मच गया। का तांडव जीवन को खत्म करने पर तुला था। सत्य और शांति का बचना कठिन था। ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ चुका था और सारे देवतागण भगवान विष्णु की शरण में आ पहुंचे। प्रभु रक्षा कीजिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं 7वां अवतार लूंगा अयोध्या में राम के रूप में। ये कार्य मैं महादेव की सहायता से करूंगा। क्या मैं कुछ मदद? नहीं पार्वती, अपने 11वें अवतार में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये कैसा रूप होगा? अनोखा रूप होगा ये, नाम होगा हनुमान। शिव का 11वां रूप हनुमान यानी मैं सचमुच अनोखा था। मेरे पिता केसरी वानरों के राजकुमार थे और माता अंजनी एक शापित अप्सरा। वो शिव की बड़ी भक्त थी। शायद ये भी दैवी योजना का एक हिस्सा था। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक। अरे ये क्या? किसने छुआ मुझे? सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन हो तुम? मैं पवन देव हूं। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा।
घड़ी आ चुकी है। श्री राम के भक्त बजरंग ने धरती पर जन्म ले लिया है। नारायण 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 नारायण। मैं स्वयं जाकर उसे आशीर्वाद दूंगा। प्रणाम। आइए पंडित जी, बैठिए। हमारे बेटे का नाम क्या रखें? केसरी महाराज, आपके बेटे की जन्म तिथि बहुत ही शुभ है। आपका बेटा चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन पैदा हुआ है। इसके जन्म के समय सूर्यदेव मेष राशि में थे, तो इस बच्चे का नाम इसलिए मेरे विचार से मारुति होना चाहिए। मारुति, वाह कितना सुंदर नाम है। और इसका भविष्य पंडित जी? बहुत अनोखा, एक महान कार्य को पूर्ण करेगा। मुझे मिल रहा था ढेर सारा प्यार। माँ बहुत खुश थी, पर अब बढ़ने वाली थी उसकी चिंता, क्योंकि उसका नन्हा सा लाडला जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था। एक दिन मुझे याद है, माँ भूख लगी है। बाहर पेड़ पर देखा एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। बस मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया और निकल पड़ा। ये आम खाऊंगा। अरे किधर गया? अरे मारुति कहाँ उड़ा जा रहा है? सूर्यदेव की ओर हमें तो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपके तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण, रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान, जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति, मारुति, कहाँ चला गया ये? पवनदेव आप? रो मत अंजनी, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। सूर्य, तुम ज्यादा चमको मत। सूर्य, तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। बचाइए, बचाइए इंद्रदेव, बचाइए अपना सिंहासन। बड़ा भयंकर है वो आपका आसन छीन लेगा। असंभव। उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। कौन है वो? आओ राहु, उसका सामना करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है राहु। मुझे फिर से आ गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हे वज्र, गज अस्त्र प्रकट हो। अरे मारुति बेटा, उठो उठो। अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीवन का नाश होने लगा। पवन रुक गई है, मैं मर रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहां तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो। इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवनदेव, मैं अपराधी हूं। उठो बेटा। हाँ? आप कौन है? मारुति,
ठीक तो हो? अरे आप धन्य हैं ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है। सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान। अब कोई अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। और तुम कुबेर? असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा। मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान। रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। मत रो अंजनी, वो देखो मारुति आ गया। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। प्रभु सीधे पृथ्वी से आ रहा हूँ। सब कुशल तो है नारद? अयोध्या में श्री राम का जन्म हो चुका है प्रभु, और हनुमान अपने गुरु सूर्य देव से शिक्षा ले रहे हैं। हनुमान, तुम एक अनोखे विद्यार्थी हो। धन्यवाद गुरुदेव। बेटे हनुमान, तुम मुझसे वादा करो कि वक्त आने पर तुम सुग्रीव की मदद करोगे। सुग्रीव कौन है? जल्द ही मिलोगे। प्रणाम गुरुदेव।
जान लेगा क्या? साधु महाराज बड़ी शांति से बैठे हैं। साधु महाराज के लिए ये जगह ठीक नहीं है, मैं उन्हें सही जगह लेके जाता हूँ। कैसे लगी ये जगह महाराज आपको? हे बालक, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या बात है नारद, क्या हुआ? हनुमान प्रभु, क्या हुआ हनुमान को? उन्हें श्राप दिया गया है प्रभु। किस तरह का श्राप? वो अपनी चमत्कारी शक्तियाँ भूल गए हैं प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? चिंता न करें, समय आने पर और याद दिलाने पर शक्तियाँ अपने आप लौट आएंगी। नारायण नारायण। फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? ज्ञान और भक्ति। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है पुत्र, अब समय है भक्ति पाने का, भगवान राम से मिलने का। जी गुरुदेव। हमें अयोध्या जाना होगा। बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान ने मुझे बनाया इशारों पर नाचने वाला बंदर, और वो बन गए सबको नचाने वाले मदारी। देखो देखो मदारी आ गया, चलो चलो। नाच के दिखाएगा। सरकार को प्रणाम कर, चल। शाबाश। बोले बताशा, शुरू तमाशा। पिताजी, मुझे वो बंदर चाहिए। तुम बंदर का क्या करोगे बेटे राम? मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पर बेटे, नहीं नहीं पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मंत्री जी। सुनो मदारी जी, सरकार, राजा दशरथ बुला रहे हैं। क्या बात है सरकार? वो चाहते हैं कि तुम ये बंदर राजकुमार को दे दो। पर सरकार, ये बंदर अपनी कीमत ले लो। बात ये नहीं है सरकार, मुझे लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है मदारी? राजकुमार, आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन मदारी? आप इसे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं वचन देता हूँ, पर इसे किस नाम से पुकारूं? हनुमान। हनुमान? हवा कितनी अच्छी है। खेल खेल में बहुत दिन बीत गए और प्रभु श्री राम से मेरा रिश्ता गहरा होता गया। अब मजा आएगा। सर 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 चले पवन, और पर उड़े पतंग।
आएगा राम भैया? इतने ऊपर कोई नहीं। राम भैया, मुझे हनुमान कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ राम भैया। हनुमान में चमत्कारी शक्ति है, मैं उसे पहचान गया लक्ष्मण। हनुमान, अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। हनुमान, अब तुम जाओ और अपने धर्म का पालन करो।